दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है पति के घर में घुसते ही स्त्री ये 5 काम करने लगे तो समझ लो वो चरित्रहीन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो 5 काम कौन से हैं जिनसे चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान हो जाती है। तो मित्रों, वो 5 काम बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ ताकि आप ठीक से समझ सकें। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, ये कहानी सुमन नाम की एक स्त्री की है जो दिखने में बहुत ही सुंदर और चालाक थी, लेकिन उसके अंदर इच्छाओं और वासनाओं का एक अंतहीन सागर था। वह अपने पति रमेश से ऊब चुकी थी और जीवन में नए रोमांच की तलाश में थी। इसी तलाश में वह एक ऐसे महात्मा के संपर्क में आई जिसने उसे आध्यात्म और प्रेम का ऐसा झूठा जाल दिखाया कि वो उसमें पूरी तरह से उलझ गई। सुमन का विवाह रमेश से हुआ था, जो एक साधारण और ईमानदार व्यक्ति था। रमेश अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, लेकिन सुमन की इच्छाएं उससे कहीं आगे थीं। रमेश एक नौकरी पेशा आदमी था जो दिन भर ऑफिस में मेहनत करता और रात को घर पर आकर चैन से सो जाता। वहीं सुमन को ये नीरस जीवन रास नहीं आता था। सुमन की एक सहेली थी जिसका नाम शशि था, जो उसे बचपन से जानती थी और अक्सर उसे समझाती थी और हमेशा कहती थी कि सुमन, तू बहुत भाग्यशाली है जो तुझे रमेश जैसा पति मिला। हर किसी को इतना प्यार करने वाला आदमी नहीं मिलता। वहीं सुमन जो थी, अपनी सहेली शशि की बात सुनकर के हंसकर बात टाल देती और कहती, अरे बहन शशि, प्यार से पेट नहीं भरता और ना ही इच्छाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया और फिर एक दिन सुमन की मुलाकात महात्मा विभानंद से हुई, जो एक प्रसिद्ध संत थे। उनका आश्रम शहर से बाहर था और लोग दूर दूर से उनके प्रवचनों को सुनने आते थे। विभानंद के चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण था। उनकी आंखें गहरी और प्रभावशाली थीं। पहली ही मुलाकात में सुमन को महसूस हुआ कि महात्मा विभानंद आम लोगों से अलग हैं। जब उन्होंने उससे पहली बार बात की तो उनकी नज़रों में एक अजीब सा सम्मोहन था और फिर सुमन की सुंदरता देख करके महात्मा विभानंद जो थे कहने लगे, तुम्हारी आंखों में एक प्यास है जो अब तक किसी ने बुझाई नहीं। वहीं सुमन को जैसे उसकी चाहत का जवाब मिल गया और फिर धीरे धीरे वो आश्रम में जाने लगी। प्रवचनों के बहाने साधु विभानंद से मिलने लगी। मित्रों, समय बीतने के साथ सुमन और विभानंद के बीच की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। आध्यात्म की आड़ में सुमन के अंदर छिपी इच्छाएं जाग उठीं और फिर एक दिन सुमन जो थी, जब साधु विभानंद के साथ में उनके कक्ष में अकेली थी तो विभानंद ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वो इस दुनिया में हर कोई नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें दे सकता हूँ जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। फिर तो सुमन ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ, ये सब करना तो गलत होगा। वहीं सुमन की बात सुनते ही साधु विभानंद हंस पड़े और बोले, संस्कार और रिश्ते आत्मा को बांधने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आत्मा को तो मुक्त होना चाहिए। अगर तुम्हारा मन रमेश के साथ नहीं लगता तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारी आत्मा का साथी नहीं है। इस प्रकार महात्मा विभानंद की बात को सुनकर के सुमन का सारा डर खत्म हो गया और वो पूरी तरह से विभानंद के प्रभाव में आ गई। मित्रों, इस प्रकार अब वो अक्सर आश्रम में जाने लगी और रात दिन वहीं बिताने लगी और फिर धीरे धीरे रमेश को सुमन के बदले व्यवहार पर शक होने लगा, लेकिन वो अपनी पत्नी पर अंधविश्वास करता था। और फिर एक दिन रमेश को सुमन के बारे में सच्चाई पता चल गई, क्योंकि रमेश के एक दोस्त ने आश्रम में साधु विभानंद और सुमन को एक साथ में संदिग्ध अवस्था में देख लिया। वहीं रमेश को जब मालूम पड़ा तो रमेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सुमन से इस बारे में पूछा तो वो टाल मटोल करने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे सच सामने आ गया। फिर रमेश ने अपनी पत्नी सुमन से कहा,
तुमने मेरी निष्ठा और प्रेम को धोखा दिया है। मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रख सकता। लेकिन सुमन को पति की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अब रमेश की ज़रूरत ही नहीं थी। मित्रों, इस प्रकार जब रमेश ने अपनी चरित्रहीन पत्नी सुमन को छोड़ दिया तो वो पूरी तरह से महात्मा विभानंद के पास चली गई। लेकिन कुछ ही समय के बाद में साधु विभानंद का असली चेहरा सामने आ गया, क्योंकि वो कई महिलाओं को इसी तरह से फंसा चुका था और जब कोई स्त्री बेकार हो जाती तो उसे छोड़ देता था। मित्रों, सुमन का भी वही हश्र हुआ। एक दिन जब वो आश्रम में गई तो उसे वहाँ से भगा दिया गया और साधु विभानंद के द्वारा कहा गया कि तुम अब इस आश्रम में नहीं रह सकती, तुम्हारा स्थान अब कहीं और है, मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है। इस प्रकार सुमन ने महसूस किया कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब ना तो उसका पति रमेश उसके पास है और ना ही उसका प्रेमी साधु विभानंद है। मित्रों, इधर रमेश जो था अकेला हो गया। उसका जीवन पूरी तरह से निराश हो गया। रात दिन उसे चैन नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके जीवन पर, उसके परिवार पर एक ऐसा दाग लगा दिया था जो रमेश को रात दिन बेचैन किए हुए था। और फिर रमेश एक दिन परेशान होकर के एक आटे की लोई बनाता है और आटे की लोई बना कर के गौ माता को खिलाने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। और जब गौ माता को आटे की बनी हुई लोई खिलाता है और फिर गौ माता से अपना दुखड़ा रोने लगता है तो गौ माता रमेश के स्वप्न में आती हैं और आकर कहती हैं, बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो स्त्री पति के घर में घुसते ही ये 5 काम करे, समझ लो वो चरित्रहीन है। नंबर 1, पति के घर में घुसते ही पत्नी नजरें चुराने लगे, समझ लो वो किसी और से प्यार करने लगी है। नंबर 2, पति के घर में घुसते ही यदि पत्नी की मुस्कान खोखली हो जाए, पहले की तरह चेहरे पर मासूमियत न होकर केवल बनावटीपन नजर आए, समझ लो वो किसी के प्रेम जाल में फंसती जा रही है। नंबर 3, पति के घर में घुसते ही यदि पत्नी दूर दूर रहने लगे और पति के घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगे तो समझ लो वो किसी के प्यार में पागल हो रही है। नंबर 4, पति के घर में घुसते ही यदि पत्नी की प्यार भरी बातों वाली मिठास नज़र नहीं आए, उसकी बातचीत में मिठास नज़र नहीं आए तो समझ लो वो पराये मर्द से प्यार करने लगी है। नंबर 5, पति के घर में घुसते ही यदि पत्नी बात बात पर झूठ बोलने लगे और पति के दुख या मुसीबत में भी खूब सारा श्रृंगार करके गलियों में घूमे, पति के दुख की बात न पूछे, समझ लो वो विश्वास के पात्र नहीं होती और ऐसी स्त्री से हमेशा दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। ऐसी स्त्री को उसके कर्मों की सज़ा एक दिन जरूर मिलती है। जिस प्रकार आज तुम्हारी पत्नी सुमन न घर की रही न घाट की। तो मित्रों, मेरा अंत में आप सभी से यही कहना है कि ऐसी स्त्री से हमेशा बच के रहना चाहिए। ऐसी स्त्रियां कभी भी अपने पति को नीले ड्रम में डाल सकती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाओं और वासनाओं के वशीभूत होकर गलत राह पर जाने का परिणाम बुरा ही होता है। सुमन जैसी स्त्रियां अपने हाव भाव और चाल ढाल से ही पहचान में आ जाती हैं। जो स्त्रियां अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं होती, जो आध्यात्म की आड़ में पाप करती हैं और जो अपनी इच्छाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, समाज में उन्हें तिरस्कार ही मिलता है। हमेशा ध्यान रहे, चरित्र एक बार यदि दागदार हो जाए तो वह फिर से निर्मल नहीं होता। तो मित्रों, यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।